वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सप्लाई, रसद। रसद के लिए यहाँ पे मैंने उर्दू और इंग्लिश दो डेफिनेशन लिखी हैं आपके लिए। रसद उर्दू में है, रसद से मुराद किसी शय की वो मिकदार जो फरोख्त करने वाले किसी खास अरसा वक्त में किसी खास कीमत पर फरोख्त के लिए तैयार हों। इंग्लिश में द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच इज offered by a seller for selling at a particular price during a given time period। मतलब खास अरसा वक्त में, यहाँ पे हमने एक चीज नोट करनी है, खास कीमत पे और खास अरसा वक्त में जो फरोख्त करने वाले मतलब सेलर। मार्क हमने इससे पहले डिमांड देखी थी, जिसमें हमने डिमांड की डेफिनेशन देखी, लॉ ऑफ डिमांड देखा। डिमांड हमेशा कस्टमर साइड से होती है, डिमांड हमेशा कस्टमर साइड से होती है, सप्लाई हमेशा प्रोड्यूसर साइड से होती है, जो सेलर होता है। इसलिए हमें लफ्ज यूज किया गया फरोख्त करने वाले मींस सेलर। जिस तरह और खास अरसा वक्त में जैसे कि आप देख लें गर्मी का मौसम होता है, उसके अंदर आम आते हैं तो वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आते हैं। आजकल सर्दियाँ चल रही हैं तो मूंगफली लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। इस तरह तरबूज, कई चीज़ें ऐसी हैं, वूल के मोटे कपड़े जो हैं, ठीक है, सर्दियों के लिए वो एक खास अरसा वक्त के लिए आते हैं, उसके बाद वो नहीं आते। तो और वो चीज़ लाता कौन है मार्केट में? प्रोड्यूसर। और उसको बेचता कौन है? सेलर, फरोख्त करने वाले, ठीक है। हम उनके एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, हम उनके जनाब गली मोहल्लों के अंदर वो छाबड़ी वाले रेडी वाले लेके उनको चीज़ों को फेर रहे होते हैं उनको फरोख्त करने के लिए। तो वो क्या है, आम जो आएगा वो गर्मियों में आएगा और हम जगह जगह देखेंगे कि लोगों ने स्टॉल लगाए होंगे आम के, तो वो एक किसी खास कीमत पर फिर उसको फरोख्त करने के लिए तैयार होते हैं, किसी खास कीमत पर। मतलब जो रेट वो हमें बताते हैं, ठीक है, वो कहते हैं जनाब, हम उनसे पूछते हैं कि ये आम जो है किस तरह की किलो है, तो हमें सपोज डेट कह देता है कि 100 रुपये किलो है। मतलब हमें पता लगता है कि ये अच्छा, इसकी जो रेंज है वो 100 से 110 120, क्यों हमने 3-4 जगहों से पूछा होता है, 110 120 100, ये उसकी रेंज होती है आम की। यानी कि सब फरोख्त करने वाले उसको किस कीमत पे फरोख्त करना चाह रहे हैं, 100। अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि हमने उसको खरीदना, खुद कितनी कीमत पे खरीदना, नहीं, हम खुद सेलर हैं। अगर मुझसे कोई, मैं सपोज मैं आम बेच रहा हूँ तो कोई बंदा मुझसे पूछने के लिए आता है कि जी आम किस तरह किलो है या फिर मूंगफली किस तरह किलो है, तो मैं उन्हें सपोज एक रेट बता दूंगा, एक कीमत बता दूंगा। क्यों? पर्टिकुलर प्राइस, एक खास कीमत है उसकी, और हम उस खास कीमत पे उसको बेचने के लिए तैयार होते हैं, हम उसको बताते हैं। यहाँ पे अभी बार्गेनिंग की बात नहीं आएगी, बार्गेनिंग की बात अगली दफा है, बाद में है। हम यहाँ पे अभी अपना सामान बेच रहे हैं। सपोज दैट आप प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, आपका एक छोटा सा कारोबार है, आपसे कोई बंदा चीज पूछने के लिए आता है कि सर ये मैडम ये चीज कितने की है, तो आप उसे एक रेट बताओगे ना कि जी ये अगर आपकी बुटीक है तो आप बताओगे 5,000 का है। अगर आपका कोई भी कारोबार है तो आप उसे एक स्पेसिफिक प्राइस बताओगे। क्लियर होगी बात? तो ये होती है सप्लाई। सप्लाई करता कौन है? प्रोड्यूसर साइड। हम लोग कारोबार करते हैं, ठीक है, हम माल मार्केट में लेके आते हैं, कस्टमर तो नहीं लेके आता, कस्टमर तो हमसे माल परचेज करने के लिए आता है, वो डिमांडर है, हम सप्लायर हैं, हम मार्केट में माल को लेकर आते हैं। अब हम इसका देखते हैं लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। लॉ ऑफ सप्लाई, रसद का कानून है क्या? जी, तो अब है लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? इफ प्राइस इंक्रीजेस देन इट्स सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है, सिंपल सा लॉ ऑफ सप्लाई। जैसा लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा था, ठीक है, अगर प्राइस इफ प्राइस इंक्रीजेस देन डिमांड इट्स डिमांड विल बी इंक्रीजेस, ठीक है, सिंपल। इफ प्राइस इंक्रीजेस देन इट्स सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस। पॉजिटिव रिलेशन है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक के बढ़ने से दूसरी चीज ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। रसद का कानून उर्दू में क्या है? किसी शय की कीमत बढ़ जाए तो उसकी कीमत में इजाफा हो जाता है, कीमत के बढ़ने से उसकी सप्लाई में ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाता है, ठीक है। आप प्रोड्यूसर है, मैं यहाँ पे फिर एक बात करूंगा, आपका कारोबार है, जब किसी चीज में इजाफा होगा ना तो आप कोशिश करेंगे कि मैं ये चीज ज्यादा मार्केट में सप्लाई करूं। क्यों? आप अपना प्रॉफिट देखते हैं। हमने ये देखनी होती है कि हम यार ज्यादा से ज्यादा माल बना के मार्केट में भेजें, हम ज्यादा से ज्यादा मार्केट में चीज को सप्लाई करें, हमें ज्यादा पैसे आएंगे, हमारा कारोबार जल्दी फरोख्त करेगा। इसके अंदर इसकी कुछ अजम्पशंस भी हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम इसकी देखेंगे, इसका ग्राफ देखेंगे और इसका टेबल देखेंगे, इसका गोशवारा और ग्राफ देखेंगे,
कि किस वजह से ये रसद का कानून कीमत के बढ़ने से सप्लाई ऑटोमेटिकली यानी कि कीमत के बढ़ने से रसद किस तरह बढ़ जाती है। मैं फिर बात रिपीट कर दूं, किसी शय की कीमत बढ़ जाए तो उसकी कीमत में इजाफा हो जाता है। यार सिंपल सी एक बात, यहाँ पे एक सिंपल सी मेरी एक एग्जांपल सुन लें। जब कीमत बढ़ती है तो आज तक किसी पेट्रोल पंप वाले ने अपना पेट्रोल पंप बंद किया? नहीं जी नहीं, मैंने नहीं बेचना, वो ओपन कर देते हैं, वो कहते हैं ठीक है। लेकिन जब कम ही होती है हमेशा वो बंद कर देते हैं। ठीक है, पेट्रोल जब सस्ता हुआ है हमेशा लोगों का रश लग गया, क्यों? वो डिमांड बढ़ा देते हैं। कीमत कम होती है डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, लोग कहते हैं यार हमने टैंकी फुल करवानी है, हमने अपना पेट्रोल का टैंक फुल करवाना है। ठीक है, लेकिन पेट्रोल पंप वाले क्या करते हैं? बंद कर देते हैं, कहते हैं जी हमें तो मुनाफा ही नहीं हो रहा। लेकिन जब कीमत बढ़ती है तो क्या पेट्रोल पंप वाले बंद करते हैं? नहीं, कभी भी बंद नहीं करते। तो सप्लायर है ना, वो चीज को बेचने वाले हैं, वो कभी नहीं देखते, वो कहते हैं हमारा फायदा है इसके अंदर। हमने पेट्रोल फर्ज कर लिया, हमने 75 रुपए का खरीदा था तो गवर्नमेंट ने अचानक ही उसको 100 रुपए का कर दिया, वो कभी भी बंद नहीं करेंगे। वो कहेंगे ठीक है हमें तो प्रॉफिट हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा वो कहेंगे पेट्रोल और ज्यादा से ज्यादा हमने मंगवाया होता तो हम ज्यादा प्रॉफिट कमाते। तो ये चीजें हैं, ये कुछ सिनेरियोज हैं आपके इर्द गिर्द, काफी ऐसी एग्जांपल्स होंगे जो आप कभी नोट करें तो आपको डिमांड और सप्लाई आपके इर्द गिर्द घूमने लगा हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका टेबल और इसका ग्राफ क्या कहता है। अब आप इसका एक टेबल देखें, प्राइस है, क्वांटिटी सप्लाई। 2 प्राइस है तो 2 क्वांटिटी सप्लाई हो रही है, 4 प्राइस हुई है तो 4 हो रहा है, 6 पे 6, 8 पे 8, 10 पे 10। मतलब जैसे जैसे कीमत बढ़ती जा रही है तो सप्लाई मीन क्वांटिटी सप्लाई भी मार्केट में क्या हो रही है, वो वक्त के साथ साथ इंक्रीज होती जा रही है। अब आप इसका ग्राफ देखें, एक्स एक्सिस में मैंने आपको कहा पहले भी बताया कि हमने क्वांटिटी सप्लाई हर तरह का जो आपका यहाँ पे वेरिएबल आएगा वो एक्स एक्सिस पे आएगा, वाई एक्सिस पे आपकी हमेशा प्राइसेस होती हैं। सिफर क्वांटिटी सप्लाई कहाँ से शुरू हो रही है? 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8 एंड 10, और प्राइस 2, 4, 6, 8 एंड 10। 2 पे 2, प्राइस 2 पे क्या है? प्राइस 2 पे 2 है, 4 पे 4 है, 6 पे 6 है, 8 पे 8 है, 10 पे 10 है। अगर आप इन पॉइंट्स को मिलाएं तो ये गालबन ऐसे आपका एक कर्व आपके पास आएगा, आपके पास ऐसा एक कर्व आएगा। ठीक है, सप्लाई हमेशा अपवर्ड होती है। ठीक है, सप्लाई हमेशा अपवर्ड होती है, और अगेन डिमांड की तरह इसको समझने की कोशिश करें। सप्लाई जब भी बढ़ेगी वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी, और इसका राइट क्या बनता है? ग्राफ आपके सामने, आप अपने बाजू को राइट साइड पे लेके जाएं, इसको पहले ड्रॉ करें अपने पेज पे, कॉपी पे, तो आप इसको राइट साइड पे लेके जाएं तो वो क्या आ जाती है? वो इस तरफ चलेगी, ये डाउनवर्ड जाती है। ठीक है, और अगर सप्लाई कम होगी तो वो लेफ्ट साइड पे चली जाएगी। आपका लेफ्ट क्या बनता है? आपका लेफ्ट ये बनता है, तो ये अपवर्ड चली जाएगी। क्लियर हो गई बात? बड़ा सिंपल सा टॉपिक था बच्चे, कीमत के बढ़ने से सप्लाई हमेशा बढ़ जाती है। ठीक है, ये इसका ग्राफ था। अब देखते हैं इसकी अजम्पशंस, ऐसी कौन सी वजूहात है जिनकी वजह से सप्लाई वक्त के साथ साथ बढ़ जाती है। देखें इसकी assumptions क्या है? नो चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, नो डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसके ये 3 assumptions हैं कि अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वक्त के साथ साथ वो नहीं चेंज हो रहा, एक जैसे ही चल रहा है, तो आप उसको क्या करेंगे? आपकी तलब, आपकी वो पॉजिटिव रिलेशन। लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, न्यू रॉ मटेरियल आपका आ गया मार्केट में, न्यू रॉ मटेरियल आ गया, अब उसकी कॉस्ट ज़्यादा है या उसके अंदर किसी तरह का कंट्राडिक्शन बन रहा है, तो वो आपकी सप्लाई के जो रिलेशनशिप है उसको क्या करेगा? इफेक्ट कर देगा। टेक्नोलॉजी न्यू आ जाए तब भी ये दोनों रिलेशनशिप क्या होते हैं? इफेक्ट हो जाते हैं। नो डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अगर हम नई किस्म की कोई दात, जंगलात, पैदावार का नया सिलसिला नहीं बनाया, आप पुराने सिलसिले से ही चलते जाए, तब भी आपकी कीमत और सप्लाई वैसी ही रहेंगी, दोनों का पॉजिटिव रिलेशन चलता रहेगा टू सम एक्सटेंट। ठीक है, कुछ ऐसे सिनेरियो भी होते हैं जिनके अंदर इनका आपस में नेगेटिव रिलेशन हो जाता है। ठीक है, वो अजम्पशंस और तरह के होते हैं, वो अजम्पशंस टोटली डिफरेंट होते हैं। क्लियर हो गई बात? वरना नॉर्मली
ये आपस में पॉजिटिव रिलेशन ही चलते हैं। अगर रॉ मटेरियल है उसकी प्राइसेस अगर इंक्रीज ना करें तो वक्त के साथ अगर उसकी प्राइस इंक्रीज कर जाएगी रॉ मटेरियल की तो सप्लाई डेफिनेटली इंक्रीज कर जाएगी। सप्लाई इंसान वहां पे सप्लाई बढ़ा भी देता है और समटाइम्स इंसान उसकी सप्लाई कम भी कर देता है। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि वो कुछ सिनेरियोज और होते हैं जिनके अंदर इनका रिलेशन जो है पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाता है। आज का यहीं तक का था लेक्चर, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सप्लाई की समझ आ चुकी होगी। काइंडली जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। खुदा हाफिज़।